program presented by Samarthanam Trust for the Disabled, co-powered by Enable Travels, NIPVG Dehradun, supported by Mitra Jyoti, Bangalore, and you are listening it on Radio Udan, Flight of Life. ज्योति, आज मेरे हाथ एक पेपर लगा हिंदी का एक बच्चे का, बड़ा मजेदार पेपर है। उसने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे। अब मैं तेरा टेस्ट लेता हूँ, रेडी? यस। अच्छा, ये कहीं हमने लिखा होता ना अपने टाइम पे, ऐसी ऐसी जगह पे डंडे पड़ते, हम ना तो किसी को बता सकते ना दिखा सकते। ये बच्चा कुछ ज्यादा ही जीनियस है। इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने के लिए 7 क्वेश्चन आए। इसके जवाब देखो कितने मजेदार है। पहला है जो कभी ना मरे, बता। अमर। गलत। अगर यही उसमें लिखा होता तो मैं शो में क्यों बोलता। जो कभी ना मरे वो साउथ का हीरो। ओह माय गॉड, और जो क्या बात है। जो कभी ना दिखे, अदृश्य, मिस्टर इंडिया। ओह माय गॉड, क्या बात है। अच्छा, एक और ये बड़ा मजेदार है, सबसे मजेदार है। जिसका कभी ना अंत हो, अनंत। नहीं, फिर वही बात मैं तेरे को बोल रहा हूँ, उसके जवाब बड़े मजेदार है, तेरे को पता नहीं लगा। मेरी माँ का भाषण। ओह गॉड। सदा झूठ बोलने वाला, दानिश महाजन। अच्छा, नेता, टाइम गंगा नहीं हूँ। आकाश को चूमने वाला, कौआ। हेलीकॉप्टर। जो कभी ना हारे, ये दानिश महाजन होना चाहिए था। ये छोटा भीम है। और लास्ट में चल, जो हाल ही में मरा हो। इसका मैं आंसर नहीं दे सकती, सॉरी। इसका तो सारे दुनिया को पता है, श्रीदेवी। बिल्कुल। और ये जो स्टूडेंट है, इसको मिलजुल के टीचर, परिवार, गांव के सरपंच और सारे लोग ढूंढ रहे हैं, ये है कौन। चलिए, अगर आप लोगों को भी किसी को ऐसा स्टूडेंट मिले जिसने ये किया है, वो हमें बताना। लेकिन ये बच्चों के बड़े मजेदार किस्से होते हैं, इसी तरह के किस्से हम सुनाते रहेंगे। लेकिन बहरहाल ज्योति, प्रोग्राम का आगाज किया जाए। बिल्कुल, प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और आज उड़ान आइडल ऑडिशन राउंड का 2nd एपिसोड है। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर। अपना हुनर दिखाने के लिए, आप में जोश बढ़ाने के लिए मंच सज चुका है उड़ान आइडल का और होंगे 12 कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे को आजमाने के लिए। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से नए प्रोग्राम उड़ान आइडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उड़ान आइडल प्रेजेंटेड बाय समर्थन ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड, को पावर बाय नेवल ट्रैवल एंड NIPVG देहरादून एंड सपोर्टेड बाय मित्रा ज्योति बेंगलोर। इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारी नई स्वीट मेलोडियस वॉइसेस सुनने को मिलेंगी, पिछली बार की तरह। इनफैक्ट पिछली बार से डबल, तो वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ले चलें उन वॉइसेस की ओर, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कई बार कि जैसे हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो उड़ान आइडल में सबसे पहले ज्योति जी की पूजा की जाती है। अगर इनको नहीं बुलाएं तो ये नाराज हो जाती है। तो आइए वेलकम करते हैं ज्योति जी का। ज्योति, वेलकम। थैंक यू सो मच दानिश जी। वैसे अगर आपको भी ना बुलाया जाए तो आप भी नाराज ही हो जाएंगे और तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे को नहीं बुलाओगे तो शो कैसे चलाओगे। वेलकम एवरीवन। उड़ान आइडल में आज फिर से छोटे छोटे बच्चों से आपको मिलवाने वाले हैं। बाकी सब तो दानिश ने कह ही दिया है, बट बच्चों से मिलना बाकी है। एक बात बता, बच्चे छोटे छोटे बच्चों से मिलाने जा रहे हैं, बड़े कौन से बच्चे होते हैं? मतलब तुमने जैसे दानिश महाजन आती हो कि अपनी बेइज्जती करवानी आती। चलिए, आज हम आपको बच्चों से मिलवाने वाले हैं और बहुत ही स्वीट एंड क्यूट वॉइसेस आपको सुनने को मिलेंगी। और हमारे जजेस भी हमारे साथ हैं, 3 जजेस हैं। चलिए तो दानिश, जजेस से मिल लेते हैं। बिल्कुल, तो आज की जो हमारी त्रिमूर्ति टीम है उनमें से सबसे पहले स्वागत करते हैं हम डॉक्टर दिव्यता गर्ग मैम का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार और प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, जम के गाइए और जीत के जाइए। पुनीत सर। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दुबा के ढोड़ा। गुड इवनिंग बच्चों एंड ऑल द बेस्ट। चलिए, तो अब हम अपने म्यूजिक डायरेक्टर साहब से आपको मिलाते हैं, उनसे तारुफ करवाते हैं। संजीव राजू जी। नमस्कार और बच्चों को ढेर सारा प्यार। दादी जी एक बात कहूँ,
जी। पिछला एपिसोड रिकॉर्ड किया, सचमुच बचपन में पहुंच गए और सारा क्रेडिट उड़ान आइडल को और इन प्यारे प्यारे बच्चों को। गॉड ब्लेस यू बेटा। अच्छा सर मैं एक बात कहूँ, हाँ जी बोलिए। जब पिछला आपने एपिसोड रिकॉर्ड किया ना, पता क्या है, अब आज जो जजेस होते हैं, आप सीनियर हो, वैसे भी जो इस एज में आ जाता है ना, तो बंदा बचपन में आ ही जाता है आपकी वाली एज में। क्या बात है। चलिए अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन अपनी आवाज सुनाने आ रहे हैं। पहली जो हमारे पास वॉइस है, परफॉर्मेंस है, एंट्री है, वो आ रही है सिक्किम से और उनका नाम है सलीना शंकर। तो जय शंकर जी करते हुए इनको बुलाते हैं। My name is Salina Shankar from JNMI, Sikkim. मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई तोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे, हे रोम रोम एक तारा, हे रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई तोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई तोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे। थैंक यू। क्या बात है, मोह मोह के धागे। अब ये धागे जजेस को कैसे लगे ये जजेस से ही पता चल पाएगा, बट आपने गाया बहुत अच्छा है। आइए सबसे पहले दिव्यता मैम के कमेंट्स ले लेते हैं। बेटा आपने बहुत अच्छा गाया और थोड़ी मेहनत और कीजिए, अगले राउंड में इससे बहुत अच्छा होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट अगले राउंड के लिए। मोह के धागे। चलिए पुनीत जी। सलीना वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। इन कांग्रेचुलेशन सलीना, दो इन्स मिल गए आपको। अब तो आप पूरे सेफ जोन में हैं। संजीव सर के कमेंट्स लेते हैं। जी सर। ब्यूटीफुल स्टेट की स्वीट सी आवाज, बहुत अच्छा बेटा, कीप इट अप। क्या बात है, मोह के धागे सब सुनने के लिए आपको आपके पास भागे आपकी ओर। तो सलीना बहुत बहुत मुबारकबाद, आज के प्रोग्राम की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अगले राउंड के लिए जैसे आपको हिदायतें दी गई हैं, मेहनत कीजिए और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगी। अब अगली प्यारी सी आवाज लेकर आ रहे हैं आशवल्ली फ्रॉम हैदराबाद। आइए सुनते हैं क्या गाते हैं। नमस्ते, मैं आशवल्ली आज आपको एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
संदेशें आती है तो पूछे जाती है, जो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी मत वालों ने, किसी दिल वालों ने कि हमसे लिखा है, कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुरानी पीपल ने, बरसते बादल ने। ओ, ओ, संदेशें आती है तो पूछे जाती है, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया आशवल्ली, मेरा फेवरेट सॉन्ग आपने गाया, संदेशे आते हैं। हमने भी पिछले उड़ान आइडल जब से कंप्लीट किया तब से आप लोगों के संदेशे आ रहे थे, लेकिन बहरहाल अब चिट्ठी आपकी पढ़वाते हैं अपने जजेस से, क्या कहती है संजीव जी? बेटा आपने बॉर्डर पिक्चर का गाना गाया, पर सॉरी टू से आप ये वाला बॉर्डर अभी पार नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, अभी 2 जजेस के कमेंट्स बाकी हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। पुनीत सर। बेटा अभी मेहनत की जरूरत है और रियाज करिए, अगली बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। फॉर द नेक्स्ट टाइम दिव्यता मैम। बेटा मेरा भी आपसे ये कहना है कि जम के मेहनत कीजिए, अच्छा सीखिए, अच्छा रियाज कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सीजन में जरूर आइए। तो राजे, मुझे याद आ गया संजीव भाई ने अपना तखल्लुस इस बार बोला नहीं है, तो अश्वली जी बहरहाल आप मेहनत कीजिए, कोई बात नहीं है, अभी बहुत जिंदगी आपकी बाकी है और इंशाल्लाह आप जरूर आगे बढ़ेंगे। बहरहाल आपको समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड और रेडियो उड़ान की ओर से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। कांग्रेचुलेशन एंड हैट्स ऑफ टू योर स्पिरिट। आइए तो अब अगली एंट्री सुनते हैं। चलिए तो अगली परफॉर्मेंस सुनते हैं जो कि बहुत मजेदार होने वाली है, और ये परफॉर्मेंस आ रही है सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश से। आइए सुनते हैं दीपिका को। मेरा नाम दीपिका है, मैं HPICS से सुंदरनगर में 9th क्लास की छात्रा हूँ। अब मैं आपके सामने लता मंगेशकर जी का गाया हुआ गाना गाने जा रही हूँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया
मेरा साया, मेरा साया। बहुत बढ़िया दीपिका, बहुत ही प्यारा गाया आपने। हिमाचल से, यहाँ गर्मी बहुत है, थोड़ी सी ठंड भेज दीजिए। कॉपी कर गाने को। नहीं दानिश, मैं इसको कॉपी नहीं कर सकती, अभी समय नहीं है, मुझे आउट नहीं होना। जजेस के पास चलते हैं। मेरा साया कैसा गाया है इन्होंने? दिव्यता मैम। दीपिका, बहुत अच्छी आवाज है, आपने बहुत अच्छा गाया, सुर में गाया। बस एक छोटी सी बात जो मुझे लगती है कि आप थोड़ा सा आवाज में एक्सप्रेशन और नजाकत लाइए, थोड़ा सा आवाज को और मिठास के साथ गाइए, तो आपके एक्सप्रेशंस और अच्छे आएंगे। और अगले राउंड के लिए ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करके आइए। तो दीपिका, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आप इन है दिव्यता मैम की ओर से। अभी 2 जजेस बहरहाल बाकी हैं। ज्योति पता कैसे कर रही थी पहले? संजीव भाई, मेरा साया कैसे गाया। संजीव जी। दीपिका बेटा, बहुत अच्छा गाया आपने। वही दिव्यता मैम वाली बात रिपीट करूंगा कि आवाज में थोड़ा सा अंदाज लेके आइए, क्योंकि बिना अंदाज का गाना भी थोड़ा सा नीरस हो जाता है। और कोशिश करिए कि आप और अच्छा कर पाएं। लेकिन खुशी हमें इस बात की है कि आज के बच्चों में भी अच्छा सुनने की आदत है। अच्छा सुनोगे तो अच्छा गाओगे। कीप इट अप। नेक्स्ट राउंड के लिए कांग्रेचुलेशंस। तो दीपिका 2-2 इन्स मिल गए हैं। पुनीत सर के कमेंट्स बाकी हैं। जी सर। पिछले सीजन में भी लोग मेरी दुकान चुराते थे और इस सीजन में भी संजीव जी ने खास करके यही ठेका उठाया है। दीपिका जी, ऑल द बेस्ट। वाह जी वाह, क्या बात है दीपिका, मैनी कांग्रेचुलेशंस। अब तैयारी शुरू कर दीजिए अगले राउंड के लिए। बहुत ही प्यारा गाया है आपने और सबको बहुत पसंद भी आया है, पर आपको चॉकलेट्स नहीं मिल रही हैं। खैर कोई बात नहीं, मिलनी भी नहीं चाहिए, सभी चॉकलेट्स मेरे पास ही रह जानी चाहिए, वही मैं चाहती हूँ। आइए सुनते हैं अगली परफॉर्मेंस। अगली एंट्री आ रही है AICB दिल्ली से। सुनते हैं अभिषेक को। मोहब्बत करूँ ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं किसी से कहूँगा नहीं। मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करो। नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं किसी से कहूँगा नहीं। इतनी मोहब्बत करो ना, बस स्कूल में तुम डरो ना। यार अभिषेक, यही तो टाइम में मोहब्बत करने का, खुल के करो, कोई परवाह नहीं करनी है हमारे होते हुए। तो देखते हैं कि आपकी मोहब्बत रास आई है हमारे जजेस को या नहीं आई है। स्कूल टाइम होता है पूरा मस्ती वाला और कई बार हमें चीजें याद आ जाती है। जैसे अभी मुझे किस्सा याद आ रहा है ज्योति का। तो इसको जब स्कूल में टीचर्स ने पूछा कि इसको ना जानवरों से, परिंदों से बड़ा प्यार था,
तो सब इसको उसी से रिलेटेड सवाल पूछते थे। एक टीचर ने बोला कि बेटा सुना है कि तुम्हें परिंदों की बड़ी जानकारी है। कहती हाँ। कहते बता कि उस एक परिंदे का नाम बता जो उड़ता नहीं है। कहती जो मरा हुआ होता है। Oh my God! ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मैंने ऐसे बोला। जजिस को समझ नहीं आया, इनको कल आएगा समझ। चलिए बहरहाल इनका कमेंट की ओर ध्यान है, कमेंट लेते हैं। पुनीत जी। अभिषेक बेटा आप डरे हुए से लग रहे हैं, यहाँ डरने वाली बात कोई नहीं है। यहाँ सब आपके दोस्त ही हैं। अच्छा गा सकते हैं आप, अगली बार उम्मीद है और भी अच्छा गाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलिए अब चलते हैं संजीव जी के पास और देखते हैं कि क्या आपको इन राउंड फिगर में मिलता है या नहीं। संजीव जी। नहीं दोस्त, मजा नहीं आया इस बार यार। अगली बार मेहनत कीजिए और नेक्स्ट सीजन में खूब धूम मचाते हुए आना। इस बार के लिए प्लीज सॉरी। ओह 50-50 जी। चलिए तो आपके मर्ज का इलाज है डॉक्टर के पास और डॉक्टर जी आपको बताएंगी कि आप इन है या आउट। बहरहाल हमें रुकना है एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लौट के आएंगे, आपको बताएंगे वेदर अभिषेक इज इन और आउट। डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. हर कदम आसान है, इसे बढ़ाइए। ब्लाइंड ग्रेजुएट्स फोरम ऑफ इंडिया के मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए। कुछ लोग उनकी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ उठाइए। अगर आप स्टूडेंट हो और आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, तो इनकी गाइडेंस और डायरेक्शन आपके लिए वैल्यूएबल है। कई फील्ड्स के कामयाब प्रोफेशनल से वन-ऑन-वन मेंटरशिप आपके लिए अवेलेबल होगी। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9892145699। ईमेल कीजिए contact@bgfi.in। Get more information on www.bgfi.in। अब आपकी भी मंजिल होगी। My son is 23 years old. He just graduated. पता है आपको? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. हम साथ तो चलते हैं, लेकिन he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, जैसे playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. बस गए और आ गए, कुछ खास नहीं किया। कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि will there be anybody to help him at every stage in his life? It's time for a change. I nominated my son for Enable Travel 70 Trips to Freedom. अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा। And maybe he will relive all those memories of his lost holidays. Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life. मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में
मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। Udan Idol Little Champ, presented by Samarthanam Trust for the Disabled, co-powered by Enable Travels, NIP Vijay Dehradun, supported by Mitra Jyoti, Bangalore, and you are listening it on Radio Udan, Flight of Life. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल लिटिल चैंप्स में। और मैं हूँ ज्योति मलिक। दानिश महाजन भी हैं, हमारे जजेस भी हैं और प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। अभी इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है ज्योति ने, किसी को नहीं पता था। आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। जी हाँ बिल्कुल। और अभी एंट्रीज भी हैं वो तो रह गई। चलिए, ब्रेक से पहले अभिषेक जो कि दिल्ली AICB से थे, उनकी धड़कने हार्ट बीट तेज फास्ट हुई थी। दिव्यता मैम, आपको फैसला करना है अभिषेक का, तो बताइए। अभिषेक, आपने जो गाना गाया बहुत सीधा सीधा गाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक चांस दिया जाए तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपको चाहूंगी कि अगले राउंड में आप बहुत मेहनत करके आए, लेकिन अगले राउंड में ये लापरवाही नहीं चलेगी। अगले राउंड में मेहनत करके ही आप आगे जा पाएंगे। ओह ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस अभिषेक। तो फैसला आपके फेवर में है, आप इन हो रहे हैं। अच्छा ज्योति, एक काम करते हैं। अभी दिव्यता मैम ने अपने कमेंट्स में कहा सीधा सीधा गाया, तेरे को एक गाना देते हैं, तुम्हें उल्टा उल्टा गाना है। दिक्कत नहीं गा पाती है या नहीं गाती, ठीक है? कौन सा गाना दे मैम, बताओ। दिव्यता मैम, आपको एक गाना बताएं, दो लाइनें, ज्योति उसे उल्टा उल्टा गाएगी। चलिए मैम। परदेसी जाना नहीं, ये तो आसानी है। नहीं, मुझे ज्योति को तंग करने का मन नहीं होता है। चलो ज्योति, तुम्हें वो देते हैं जो पुनीत जी ने बिगिनिंग में गाया था, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। तो पुनीत जी आप इन्हें दे दीजिए, वो टंग ट्विस्टर भी है, और देखते हैं ज्योति उल्टा गा पाती है या नहीं। ओह माय गॉड। ओके। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा है थोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। ज्योति 200 रुपया मेरी ओर से मिलेगा अगर तुमने उल्टा गा लिया इसको। वैसे मुझे 200 रुपया चाहिए ही नहीं। दौड़ा दौड़ा घोड़ा से शुरुआत करना पड़ेगा, या घोड़ा दौड़ा दौड़ा उठा के दुम। मेरी तरफ से घोड़ा दौड़ा दौड़ा उठा के दुम, लकड़ी की काठी नहीं, मुझसे नहीं होगा, सॉरी। अभी तो इसको गा के गाना था। चल 500 रुपया ज्योति। नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं सीधा गा देती हूँ। चल 1000 रुपया, नहीं उल्टा। नहीं दानिश, आप मुझे आज लाख भी दे दोगे ना, मैं तब भी नहीं गा पाऊंगी, सॉरी। चलिए, तो ज्योति तो इस चैलेंज को नहीं ले पाई। आगे बढ़ते हैं और अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली एंट्री आ रही है लखनऊ से बानी चावला। आइए सुनते हैं क्या गाती हैं वो। छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे
फूल बगिया में महके है जैसे बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया, दिल छोटा सा छोटी सी आशा। बहुत बढ़िया, क्या बात है चावला जी। अच्छा अपना सोनी साहब, इस गाने में एक टेक्निकली मिस्टेक है, ये मेरे लिए है या बताओ आपके लिए भी है? जैसे ये गाने की दूसरी लाइन है, तो पहली लाइन दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, जो हमारे गली में आशा है वो तो मोटी सी है, तो ये किसका है? ये टेक्निकल मिस्टेक आपके लिए है। ये सिर्फ मेरे लिए, आपके वहाँ नहीं है कोई आशा मोटी सी? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आशा बड़ी पतली सी थी, छोटी सी थी। चलिए, तो आशा के साथ हम बढ़ते हैं आगे और यही आशा करते हैं कि आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले और चॉकलेट्स भुक्खड़ के लिए बच जाएं। भुक्खड़ से मेरा सिनोनियम आप चेक कर सकते हैं दानिश महाजन। मेरे शरीर से और तुम्हारे शरीर से पता लग जाए। बेटा सारे बच्चे अपने टीचर जब मम्मी पापा को अपने फोटोज दिखानी है, मेरी और ज्योति की पता लग जाएगा। जी दिव्यता मैम। बानी, आपने अच्छा गाया और आवाज आपकी अच्छी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगले राउंड में आप बहुत अच्छा गाएं, इसलिए बहुत मेहनत करके अगले राउंड में आइए। तो ऑल द बेस्ट नेक्स्ट राउंड की। चलिए, तो बानी आपका खाता खुल गया है, इन हो गए हैं दिव्यता मैम की तरफ से। पुनीत सर के पास चलते हैं। बानी, आपने अच्छा गाया है, इन तो आप हैं, लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप किसी भी गाने का विदाउट म्यूजिक स्केल चूज करें तो इस बात का ख्याल रखें कि वो स्केल पूरी तरह आपकी रेंज में हो। आप अपने गुरुजन से, जिनसे भी आप सीखती हैं, ये गाइडेंस मैं उम्मीद करूंगा कि जरूर लेंगी। थैंक यू। संजीव सर। बानी, आप बेटा एक काम करो, जल्दी से उठो और एक ट्रैक लेके आओ मार्केट से, आप आवाज रिकॉर्ड करो और हमें दोबारा सेंड करो। थैंक यू सो मच। मेरा समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? बिल्कुल, यानी कि आपने इन कर दिया है और अगले राउंड के लिए बानी को तैयारी करनी है। कांग्रेचुलेशंस बानी, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। बिल्कुल, और आप जैसे संजीव जी ने कहा है तो बाकी पेरेंट्स टीचर्स भी इस बात का संज्ञान लें, संज्ञान ज्योति मतलब कि इसको समझें और तैयार रहें कि आप ट्रैक्स के साथ जो आपकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए अगले राउंड में, वो बहुत ही निर्णायक राउंड है, बहुत क्रूशियल राउंड है। तो आपकी रिकॉर्डिंग और म्यूजिक के साथ आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। तो पटियाला से प्यारी सी आवाज लेकर आ रही है जैस्मीन, आइए सुनते हैं। मेरा नाम जैस्मीन है, मैं पटियाला स्कूल फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड में 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे गाने के बोल हैं रोना कभी नहीं रोना, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना सोना चुपके से सोना, चाहे टूट जाए सपना सलोना, सलोना देखो बच्चों बाग में सब कलियां नहीं खिलती, दुनिया में इंसान को सब चीजें नहीं मिलती, जो अपना नहीं तुम उसके लिए, जो अपना है नहीं खोना, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना सोना चुपके से सोना, चाहे टूट जाए सपना सलोना। उड़ान आइडल चल रहा हो और रोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप रोइए मत और सिर्फ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और उम्मीद करते हैं कि जो जजेस हैं वो आपको रोने नहीं देंगे। दानिश अंकल भी बहुत सारे खिलौने आपको भेजने वाले हैं। बिल्कुल नहीं ज्योति, तुम इनडायरेक्टली ये बता रही हो कि इनको चॉकलेट जाएंगी। नो, खिलौने बोले मैंने। अच्छा, तो चॉकलेट को खिलौना नहीं कहते?
No. हम तो बचपन में यही कहते थे। नहीं, आप गलत थे। चलिए, तो जजेस के पास चलें ज्योति जी। जी बिल्कुल चलते हैं। संजीव जी। राजकुमारी पटियाला जी, बेटा इस बार कमी रह गई आप में, और अगली बार आइए खूब मेहनत करके नेक्स्ट सीजन के लिए। Season, there is no reason for the season. Yes, you can participate in every season. बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पुनीत जी। जैस्मिन, आपके गले में सुर तो है, लेकिन अभी थोड़ी कमी बाकी है, तो अगले सीजन के लिए मैं आपको कहूंगा कि मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू। दिव्यता मैम। बेटा, मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा पहले सीखिए और अगले सीजन में फिर से कोशिश कीजिए, यहाँ आइए और बहुत अच्छा गाइए। इस बार के लिए आई एम सॉरी। लेकिन जैस्मिन, रोना कभी नहीं रोना, लाइफ में जो होगा वो ही है होना। तो कोई परवाह नहीं करनी। और ज्योति के लिए एक लाइन, रोना कभी नहीं रोना, खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोना। जरूर जी। तो जैस्मिन, आपको मिलता है समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल और रेडियो उड़ान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, चॉकलेट्स मिल रही हैं। मेरे साथ शेयर जरूर कर लेना जैस्मिन, बट अगली बार और तैयारी से आइएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं कवि जैन जोधपुर से। आइए सुनते हैं कवि को। मेरा नाम कवि जैन है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, नी रेगा रेगा मगर ले आना, जब शाम ढले आना। क्या बात है, क्या आलाप लिया है कवि आपने। बहुत ही क्लासिकल सॉन्ग था, मजा आ गया सुन के, बहुत एंजॉय किया मैंने तो पर्सनली। बहरहाल हम चलते हैं जजेस के पास। पुनीत सर। कवि गाते तो हैं आप बहुत अच्छा, सुर आपके गले में बहुत है, लेकिन बेटा जब आप हरकतें लेने पर आते हैं तब आपको ख्याल नहीं रहता कि आपके सुर कहाँ जाते हैं। अंतर आपका बहुत बिखरा हुआ था बेटे, ख्याल करिए। अगले राउंड में अगर ये बेटा ऑडिशन राउंड नहीं होता तो माफी मांगनी पड़ जाती, लेकिन अगले राउंड में इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। दिव्यता मैम। कवि, आपके बारे में जो पुनीत सर ने कहा वही कुछ मेरी लाइंस हैं। इसके अलावा एक बात जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि गाने को पूरे एक्सप्रेशन और आवाज की नजाकत को ध्यान में रखते हुए गाइए। जिस तरह से यशोदास जी ने बहुत मीठी आवाज में से गाया है, तो आवाज में थोड़ी मिठास लाइए, क्योंकि लाइट म्यूजिक में मिठास की बहुत जरूरत होती है, सुर ताल और लय के साथ। तो अगले राउंड में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए और सुरों पे भी ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट। मैम, दिल कर रहा है आप बोलती जाए, हम सुनते जाए, थोड़ा और बोल लो। आपकी आवाज में बहुत मिठास है। अरे दानिश की उतनी कर्कश आवाज है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संजीव सर। कवि,
बेटा आपके गले में वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है कि थोड़ा सा आप मेहनत करो, दानिश की तरह शरारतों की तरफ कम ध्यान दो और बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो। ये एडवाइस भी है और एक आपको वार्निंग भी है कि अगर आपने ऐसा ही गाया तो मुझे लगता है शायद आपको नमस्ते बोलनी पड़ेगी अगले राउंड में। लेकिन इस बार कोशिश अच्छी की है, लेकिन आपको डांटा मैंने इसलिए है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो बेटा। हमें आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि आप उस उम्मीदों को पूरा करोगे। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस कवि, आप अगले राउंड में जा रहे हैं। अब तैयारी खींच दीजिए जरा, ताकि अगले राउंड में और भी अच्छे कमेंट्स मिले और आप टॉप 12 में सिलेक्ट हो जाएं। तो अब अगली एंट्री आ रही है चंडीगढ़ से। एक बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं पारस फ्रॉम चंडीगढ़। आइए सुनते हैं। मेरा नाम पारस है, मैं इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान इनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। थैंक यू। Paras, again, it is my favorite song, and from my perspective, it was outstanding. I don't know about judges. We need to go to them and ask about your performance, but it was absolute thriller. तो चलते हैं जजेस के पास। पुनीत जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूँ। पिछली परफॉर्मेंस में आपने कहा था कि ये हरकतों पे ध्यान दें, तो वो मतलब सिंगिंग में भी होती हैं। हम तो बचपन में जो हरकतें करते हैं उसी पे ही हमें सुनने को मिलता था। बचपन में हम जो हरकतें करते हैं वो शरारतें होती हैं, और सिंगिंग में जो हम गले को ऊपर नीचे करते हैं, गले से कुछ गरारियां लेते हैं, उनको हरकतें कहते हैं। तो गरारियां तो ट्रैक में नहीं होती? हाँ जी, गले में भी होती हैं ट्रक की तरह। चलिए, अच्छा, नॉलेज बढ़ रही है हमारी इस परफॉर्मेंस से। चलिए, तो आप भी बता दीजिए पारस के बारे में। जी हाँ, पारस बहुत अच्छा गाया बेटा। मैं तो सोच रहा था अंतरा कैसे गाओगे यार इतना ऊंचा, लेकिन कमाल कर दी, वेरी गुड। लेकिन बेटा एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आने वाले वक्त में आपकी आवाज बहुत जल्दी चेंज होगी। रियाज करो और नीचे के सुरों का रियाज करो, तभी आपकी ये पिच बरकरार रहेगी। ऑल द बेस्ट। ओके। मतलब इतने अच्छे कमेंट देने के बाद लास्ट में ओके, कुछ मजा नहीं आया सोनी साहब। ये मेरा ओके उन बच्चों के लिए होता है जो मेरे फेवरेट बन जाते हैं कभी कभी। चलिए, तो न्यू डायमेंशंस, मतलब ओके कभी कभी होता है कि कभी कभी जो अच्छे लगते हैं उनके लिए ओके हो जाता है, कभी कभी जो अच्छे लगते हैं उनके लिए ओके हो जाता है। चलिए दिव्यता मैम। पारस बेटा, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत सुर में गाया। आपकी पिच रेंज बहुत अच्छी है। खूब मेहनत करो बेटा, और मेहनत करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस शो में बहुत आगे तक जाओगे। टॉप 12 में भी आ सकते हो और फर्स्ट भी आ सकते हो, लेकिन बहुत मेहनत करनी होगी इसके लिए। सो ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशंस पारस, आप अगले राउंड में तो जा ही रहे हैं। अब संजीव सर के कमेंट्स भी लेते हैं। जी सर। पारस, आप सचमुच में पारस हो बेटा।
आज के एपिसोड को आपने सचमुच खरा सोना बना दिया। और आपके लिए मैं एक बात कहूंगा कि आप लंबी रेस के घोड़े हो, आगे तक जाओगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, पिछले सीजन में भी ज्योति याद है कि जब पुनीत जी को सुनते थे लोग, तो जब इनके धमाकेदार कमेंट आते थे बड़े खुश हो जाते थे, लेकिन एक पॉज के बाद लेकिन आता था, वो बरकरार है इस बार भी। लेकिन चलिए, तो फिलहाल कांग्रेचुलेशंस पारस। अब तैयारी जरा दबा के करिएगा अगले राउंड के लिए। पर अभी हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पर। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद 4 और परफॉर्मेंसेस अभी आपको सुनानी है। कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। हर कदम आसान है, इसे बढ़ाइए। ब्लाइंड ग्रेजुएट्स फोरम ऑफ इंडिया के मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए। कुछ लोग उनकी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ उठाइए। अगर आप स्टूडेंट हो और आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, तो इनकी गाइडेंस और डायरेक्शन आपके लिए वैल्यूएबल है। कई फील्ड्स के कामयाब प्रोफेशनल से वन-ऑन-वन मेंटरशिप आपके लिए अवेलेबल होगी। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9892145699। ईमेल कीजिए contact@bgfi.in। Get more information on www.bgfi.in। अब आपकी भी मंजिल होगी। My son is 23 years old. He just graduated. पता है आपको? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. हम साथ तो चलते हैं, लेकिन he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, जैसे playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. बस गए और आ गए, कुछ खास नहीं किया। कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि will there be anybody to help him at every stage in his life?
It's time for a change. I nominated my son for Enable Travel 70 Trips to Freedom. अब वो अपनी पहली real holiday पर जाएगा. And maybe he will relive all those memories of his lost holidays. Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life. Udan Idol Little Champ, presented by Samarthanam Trust for the Disabled, co-powered by Enable Travels, NIP Vijay Dehradun, supported by Mitra Jyoti, Bangalore, and you are listening it on Radio Udan, Flight of Life. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक क्यों इतनी लंबी हो गई? संजीव जी ने बोल दिया आपने इस प्रोग्राम को सोना बना दिया, ज्योति सोना ढूंढने चली गई, उस चक्कर में हम थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन इस प्रोग्राम में अब बहुत ऐसी चीजें आएंगी जो बिल्कुल सोना चांदी हीरो के बराबर है। तो बढ़ते हैं आगे। अगली परफॉर्मेंस आ रही है AICB दिल्ली से। आइए सुनते हैं नीरू को, नीरू की प्यारी सी आवाज। छूटे या न छूटे मुँह से रंग तेरा ढोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना मैं तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, तो कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोलना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, छूटे या न छूटे मुँह से रंग तेरा ढोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। क्या बात है नीरू, बोलना माही बोलना मेरा फेवरेट सॉन्ग है। बहुत अच्छा गाया आपने। अब जजेस के पास चलते हैं, उनका क्या कहना है। शुरुआत करते हैं पुनीत सर से। जी सर। नीरू बेटा, नीचे के सुरों का ध्यान दीजिए, फिर वही नीचे के सुरों पर रियाज करिए। जब आपको ये लगता है ना कि नीचे के सुरों में आपके सुर पूरे नहीं लग रहे, तो आप, मुझे लगता है, ऊपर हाई पिच में उसी लाइन को गा सकती थी, बोलना माही डोलना। इसको आप हाई पिच में गा देती तो शायद और ज्यादा अच्छा हो जाता। फिलहाल ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। देखिए आगे क्या होता है। थैंक यू। दिव्यता मैम। नीरू, आपकी आवाज अच्छी है, नो डाउट आपने कोशिश अच्छी की है, लेकिन अभी बहुत परफेक्शन की जरूरत है आपको। और जैसा कि पुनीत सर ने कहा कि आपको खरज के सुरों का रियाज करना चाहिए, यही मैं भी कहना चाहूंगी, क्योंकि वहाँ पे जहाँ आपने लो स्केल पे गाया है वहाँ पे आवाज आपकी प्रॉपर नहीं लग पाई है। और थोड़ा सा वॉइस टेक्निक का भी ध्यान दीजिए। बाकी आप अगले राउंड में और मेहनत करके आइए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ओके, तो अगले राउंड में और तैयारी से आना है नीरू, और प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट। अभी संजीव सर के कमेंट्स बाकी हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। जी सर। Nothing is left to say. All the best. Copy and paste. चलिए, तो आपकी तरफ से भी इन है नीरू को मैनी कांग्रेचुलेशन। नीरू, अब तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, तो इन धमाकेदार परफॉर्मेंसेस के बीच में एक और परफॉर्मेंस आपको सुनाते हैं मनीष की। मनीष जयपुर से, सुनते हैं कि आपके लिए क्या ला रहे हैं। मेरा नाम मनीष है, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक गाना सुनाना चाहता हूँ। राही वतन के जो मत जाना, चलते चलते थक मत जाना, सुबह की मंजिल आने लगी है, सुबह की मंजिल आने लगी है। राही वतन के
तो मैत जाना, चलते चलते थक मैत जाना। कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी अंधेरा कभी उजाला, रातों के बीते दिन आने वाले, रातों के बीते दिन आने वाले। बढ़कर अंधेरा दूर हटा दो, बढ़कर अंधेरा दूर हटा दो। सुबह की मंजिल आने लगी है, सुबह की मंजिल आने लगी है। राही वतन के तो मैत जाना, चलते चलते थक मैत जाना, तो मैत जाना। क्या बात है मनीष, मजा आ गया। देशभक्ति की भावना जगा दी आपने। अब जजेस के लिए आपके लिए क्या कमेंट्स हैं, आइए सुनते हैं। सबसे पहले चलते हैं संजीव सर के पास। मुझे इस बार परफॉर्मेंस सुन के मजा नहीं आया। आप अगली बार कोशिश कीजिए और नेक्स्ट सीजन में पार्टिसिपेट कीजिए। जो आपने देशभक्ति गीत गाया उसको सलाम है। दिव्यता मैम। मनीष, आपने जो गाया देशभक्ति गीत अच्छा था, लेकिन कोशिश में बहुत कमी है। फिर भी मैं चाहूंगी आपको एक चांस जरूर मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट राउंड में पूरी तैयारी के साथ आइए और मेहनत कीजिए। 50-50 रिजल्ट है। अभी पुनीत सर के कमेंट्स बाकी हैं। अब आपका फैसला मनीष पुनीत सर के हाथ में है। देखते हैं उनका क्या कहना है। जी सर। मनीष, फ्रैंकली आपका सुर बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको टॉप 12 में देखना चाहता हूं। मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट। ओके, इसका मतलब कि आप इन हैं पुनीत सर की तरफ से। कंग्रेचुलेशंस मनीष, और मेहनत कीजिए, पूरी तैयारी के साथ आइएगा अगले राउंड में। अब आपकी चॉकलेट्स बच गई हैं। थैंक यू सो मच मुझे देने के लिए। चलिए तो अगली परफॉर्मेंस सुनते हैं संगीता सोलंकी जी की, अमरावती महाराष्ट्र से। हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमारी संगीता सोलंकी डॉक्टर नरेंद्र बुआपुरकर अन्य विद्यालय अमरावती महाराष्ट्र में कक्षा 7 में पढ़ रही हूँ। मैं आपके सामने मुकद्दर का सिकंदर ये फिल्म का दिल तो है दिल ये गाना पेश करने जा रही हूँ। दिल तो है दिल का एक बार क्या चीज है। दिल तो है दिल का एक बार क्या चीज है। आ गया जो किसी पे प्यार क्या चीज है। आ गया जो किसी पे प्यार क्या चीज है। यादों में तेरी खोई रातों को मैं ना सोई। हालत ये मेरे मन की जाने न जाने कोई। बरसों ये तरसी आते जागी ये प्यासी रातें। आई आधी रातें होठों के दिल की बातें। प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान। बेकरारी बेकरार क्या चीज है। आ गया जो किसी पे प्यार क्या चीज है। दिल तो है दिल का एक बार क्या चीज है। आ गया जो किसी पे प्यार क्या चीज है। छाई है मन में मेरी मदहोश नैना तेरे। घेरे है तन को मेरे तेरी बाहों के घेरे। दूरी सही ना जाए चैन कहीं ना आए। चल
सवेरे लेके तेरा नाम, दिल धड़कता है बार बार, क्या चीज आ गया जो किसी पे प्यार, क्या चीज है, दिल तो है दिल, दिल का एक बार, क्या चीज आ गया जो किसी पे प्यार, क्या चीज आ गया जो किसी पे प्यार, क्या चीज आ गया जो किसी पे प्यार, क्या चीज। क्या बात है संगीता जी, मजा आ गया, वंडरफुल। चलिए जजेस के कमेंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं पुनीत सर के पास। संगीता, अच्छा गाया है आपने, लेकिन अभी थोड़ी सी मेहनत और करिए मेरे मुताबिक। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। दिव्यता मैम। संगीता, आपने कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, तो नेक्स्ट सीजन में पूरी मेहनत के साथ आप आइए। सॉरी फॉर दिस टाइम। संजीव जी। मैं भी दोनों के साथ हूँ। चलिए कोई बात नहीं संगीता, आपको समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड और रेडियो उड़ान की ओर से गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। मेहनत कीजिए, मेहनत जरूर रंग लाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। चलिए तो अब आज के प्रोग्राम की अंतिम परफॉर्मेंस आपके सामने है, और अंतिम परफॉर्मेंस इस एपिसोड की लेकर आ रहे हैं युवराज। तो ये तो वैसे प्रोग्राम ही युवराजों का है, तो ये युवराज हमें क्या सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। हेलो रेडियो उड़ान, मेरा नाम युवराज है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड में पढ़ता हूँ। मेरी आयु 14 वर्ष है और मैं आपके सामने मुकेश जी का गाया हुआ शोर फिल्म का गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एक प्यार का नगमा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। पुनीत जी एक बात बताइए, जैसे आप हिंदी के भी अध्यापक रह चुके हैं और हिंदी में भी आपने स्टडी की है काफी, तो जैसे युवराज है तो लड़कियों को क्या कहेंगे, युवराजनी? अगर कायदे से देखा जाए तो लड़की को युवती रानी कहना चाहिए, लेकिन आज तक इसका चलन नहीं हुआ। चलिए देखा, हमने नई इन्वेंशन करवाते हैं, लोगों के दिमाग पे जोर देते हैं। मैंने ज्योति को मौका नहीं दिया इस परफॉर्मेंस में, एक परफॉर्मेंस में इसने भी नहीं मुझे दिया था, साफ बराबर हो गया। चलिए पुनीत जी, ये बच्चों का शो है ना, बचपन वाली चीजें सब याद करवानी चाहिए टाइम टाइम पे। युवराज बेटा, अभी काफी रियाज की गुंजाइश बाकी है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। ओह, तो आप इन कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस युवराज। दिव्यता मैम। युवराज बहुत सीधा सीधा फ्लैट गाए, जबकि इसमें बहुत सी बारीकियों की जरूरत है इस गाने में। तो आप बहुत मेहनत कीजिए, ध्यान से गाना सुनिए और अगले राउंड में पूरा अच्छे से मेहनत करके आइए। अगले राउंड में यानी इन। चलिए, जान 2500 लाखों पाए, फिलहाल आप इन हैं। हम लौट के संजीव जी के पास आए। संजीव जी, आपकी भी कहानी अभिषेक वाली है। आप गाना जब चूज करते हो बेटा, थोड़ा सोच के कि मेरी आवाज को कौन सा गाना सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अगर आपका गला फ्लैट है तो थोड़ा सा गाना चेंज कर देते। मेरे डिसीजन की कोई वैल्यू तो नहीं होगी इस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैं अपने ज़मीर के साथ जरूर जाऊंगा
और मेरी तरफ से आप अगले सीजन में आएंगे। हो तो युवराज, आपको 2 जजेस की तरफ से तो हाँ है, आप इन हैं तो आप इन ही होंगे, पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको और बहुत मेहनत करनी है ताकि आप टॉप 12 में पहुंच सकें। ऑल द बेस्ट। चलिए तो दोस्तों, अब समय आपसे इजाजत लेने का। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त दानिश महाजन को दीजिए इजाजत। आपको शो कैसा लग रहा है हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी तरह उड़ान आइडल सुनते रहिए, सबको सुनाते रहिए, खुद भी गाते रहिए और मुझे मनाते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट। मुझे ज्योति मलिक को भी दीजिए इजाजत। सभी कंटेस्टेंट्स जो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें कांग्रेचुलेशंस, और बाकी सभी कंटेस्टेंट्स से यही कहूंगी कि और मेहनत कीजिए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार। Udan Idol Little Champ, presented by Samathanam Trust for the Disabled, co-powered by Enable Travels, NIP Vijay Dehradun, supported by Mitra Jyoti, Bangalore, and you are